आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में। कहाँ रहते हैं? राजस्थान। राजस्थान में। को क्या परेशानी है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा प्रॉब्लम। फिर रात को भी कम दिखता था, दिन में और रात में कम दिखने लग गया था। धुंधला दिखाई देता था। कितने साल पहले की बात है ये? 7-8 साल पहले की बात था। फिर तो उसके बाद मैंने जयपुर चेक कराया। हाँ, उन्होंने भी मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी बताई। जयपुर में बताई। जो धुंधला दिखता था उसका क्या कारण बताया था? धुंधला कैटरेक्ट बन रहा है उसमें। उन्होंने कहा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी है और कैटरेक्ट भी है। तो आप 8 साल पहले आपको कोई परेशानी नहीं आती थी? नहीं सर। है ना? तो धीरे धीरे आपको ये परेशानी आई, दिन में कम दिखा, फिर रात में कम दिखने लग गया है। उसके बाद आप अहमदाबाद गए। हाँ सर। वहाँ क्या बोला डॉक्टर साहब ने? उन्होंने कहा कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कोई इलाज नहीं है इसका। हाँ, तो क्या बोला था? उसके पहले बोला था कि कैटरेक्ट से आपका ठीक हो जाएगा। कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लेंगे तो आपको पूरा दिखने लगेगा, है ना? और आपको जो जैसे धुंधला दिख रहा है वो साफ दिखने लग जाएगा। हाँ, जितना पर्दा है वो पूरा काम करने लग जाएगा। फिर पर्दा काम करने लगेगा। तो उनको उस समय नहीं मालूम था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है आपको? नहीं सर, मैंने बता दिया था उनको। उनको बता दिया था। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि पर्दा काम करने लगेगा? हाँ सर। अच्छा। ऑपरेशन करने के बाद में उन्होंने बताया कि इसमें सूजन है, इसकी वजह से आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। सूजन का कोई इलाज नहीं है, है ना? और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का भी कोई इलाज नहीं है। नहीं सर। ठीक। तो दोनों स्थिति में उनने फिर कह दिया इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर। आपका मोतियाबिंद पक गया, हम ऑपरेशन करेंगे। हाँ। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने आपका ऑपरेशन करा आपका। उसके बाद आपको उस आंख से कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। हाँ? नहीं दिखा। उन्होंने बोला कि आपको दूसरी आंख में मोतियाबिंद आ गया इसलिए आपको नहीं तो कहना इस आंख से क्यों नहीं दिख रहा, इसका ऑपरेशन करे आपने नहीं पूछा? हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पर्दे कमजोर है, आपको इतना ही दिखेगा। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि दूसरी आंख का ऑपरेशन हो जाएगा जब आपको दिखेगा। अच्छा साफ। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छा वाला लेंस डालेंगे। हाँ। नहीं तो आपको एक आध अक्षर पढ़ने में आया था क्या दूसरी आंख से भी? नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। वैसे दूर बढ़वाया था उनने कांच में बैठा? नहीं, बोला आपके पर्दे ही कमजोर है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप टॉनिक ले, बस यही है आपका इलाज। गए थे उसके बाद डबल नहीं गए आप? नहीं सर। है ना? उसके उन्होंने तो पहले मना कर दिया, इसका कोई इलाज नहीं है, वर्ल्ड में भी नहीं है कहीं पे भी। इसके आज आपको क्या दिख रहा है? और आप? दो है। जो और महसूस होता है क्या आँख के आगे? हाँ, हिल रहा है सर हाथ। है पक्का? टॉर्च की लाइट दिख रही क्या आपको? हाँ सर। कर सकते हो आप? सीधी आंख से जिसका मोतियाबिंद का आपने ऑपरेशन करवाया है उसको लाइट का एहसास भी ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक। तो देखिए दूर कुछ दिख रहा है आपको? 3 है। आज आपकी स्थिति ये है कि आपको लेफ्ट आंख से चारों तरफ से लाइट दिख रही है, राइट आंख से आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, फिर भी एक तरफ से आपको नीचे से लाइट दिख रही है ना? यूं तो मनुष्य की बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। एक कुछ बीमारियां हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है। आज प्रभावी रूप से करने के डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। चलिए देखते हैं आज क्या दिख रहा है आपको, है ना? एक है। 2 है। 2, वेरी गुड। 2 है। 2, वेरी गुड। तो करीब आपको 1 फीट की नज़र आपकी सीधी आंख में दिखने लगी है ना? पहले आपको इस आंख से सिर्फ एक तरफ से लाइट दिखा करती थी, बाकी कहीं से आपको लाइट भी महसूस नहीं होती थी। दूसरी आंख से देखते हैं। आप सही बोल रहे हैं, अक्षर सही है। ई दिख रहा है आपको, है ना? HCU। गॉड, बहुत बहुत बधाई हो। ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, मैं खुद नहीं सोच सकता था कि आप इस तरह से इम्प्रूव कर लेंगे। 4 में से एक संभावना बता सकते हो आपकी ये हो सकता है? हाँ, ये कौन से नंबर पे? राइट साइड से दूसरे नंबर। राइट साइड पे दूसरे नंबर पे, वेरी गुड। 24 मीटर तक की लाइट दिखी है। और नहीं रहेंगे कोई वस्तु प्राप्त करना हो तो उसके योग्य
उसके योग्य बनना। सदा सत्य बोलो, किसी के दबाव में आकर झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो। जितने अच्छे से आप पढ़े हैं, इतना इम्प्रूवमेंट कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। तो आज आपने क्या देखा? मैंने देखा इनकी रोशनी 24 मीटर तक, जैसा आप बता रहे हैं। 24 मीटर का पर एक अक्षर उनने पढ़ा है। हम्म, ठीक, हम्म। तो क्या आप सोच सकती थी कि इनकी रोशनी इतनी आगे तक बढ़ सकती है? नहीं, हाँ, नहीं कभी सोचा। सोचा था आपने? दिनों दिन इनकी रोशनी क्या हो रही थी? कम होती जा रही खत्म थी। होती जा रही थी। हाँ। नहीं, उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे नहीं थे। गिन पा रहे थे, हाँ। है ना? सिर्फ लाइट इनको महसूस होती थी एक आंख से, और दूसरी आंख से लाइट भी महसूस सब दूर से नहीं होती थी, है ना? तो आज इनको हिलता डुलता जो महसूस होता था, उससे इनकी आंख से परछाई बन गई है। हाँ। कल आपने देखा था इनकी जो अपन ने क्या करा था, फील्ड ऑफ विजन देखी फील्ड थी। ऑफ विजन, है? ये समझते हैं फील्ड ऑफ विजन क्या होता है? ये मतलब आँख के पर्दे के चारों तरफ का जो। हाँ, इनकी आंख की रोशनी इतने इलाके में देख सकती है। अच्छा। ठीक है, इनको कहाँ तक दिख रहा है? आम आदमी को पूरा ऊपर से नीचे तक दिखता है, अच्छा। लेकिन इनको कितना जगह में दिख रहा है? ये सिर्फ सीधी है, ये जितनी सुई है, इसके अंदर का इलाका इनको दिखना शुरू हो गया। शुरू हो गया है ना? आपके पति को बीमारी क्या थी? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। पिगमेंटोसा, है ना? तो इस बीमारी से आप जूझ रही थी, आपके पति जूझ रहे थे, अपरोक्ष रूप से ये आपके ऊपर ही कहर था प्रकृति का। तो आपको लगता है कि आप जीती हैं? हाँ, मैं जीती हूँ। आप जीती हैं, आपके हस्बैंड जीते हैं, आपका परिवार जीता है। दीपावली का सही इनाम माँ लक्ष्मी ने आपको यही दिया है कि आपके सुहाग को रोशनी मिलना शुरू हो गई है ना? तो आप दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आंखों संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें बताएं, वो आपका हर संभव इलाज करते हैं। क्या बीमारी थी इनको? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसका आपको दुनिया में कई डॉक्टरों को आपने दिखाया, इसका क्या बोला गया था? बोला इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये असाध्य बीमारी है ना? तो डॉक्टर ऋषभ जैन ने इस असाध्य बीमारी को साध्य बनाया है और आपके पति को रोशनी दी है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप प्रयास करते रहिए, आपके हस्बैंड हो सकता है पूरी तरह से और ज्यादा साफ देखने लगे। ठीक है, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन को थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक्स। ओके, वेलकम। तो क्या परेशानी थी आपके दामाद जी को? रात को उसमें दिखता भी नहीं था। दिन में और रात में दोनों में परेशानियाँ थी, आ गई थी, है ना? रूबरू आप देखते थे कि ये बिना हाथ के सहारे चल फिर नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आज आपने क्या देखा? इनने कहाँ तक? पहला अक्षर 6 मीटर और चौथे अक्षर में जो लाइन आ रही है वो एक अक्षर भी पड़ा है, तो अपन उसके आसपास ही रोशनी पहुंच गई है मानते हैं। दामाद जी को सफलता मिली है। तो आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा ताकि जो भी मरीज आए उनके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश अपने पूरे प्रयास से सफल बना करके उनको भेजते हैं। हाँ, है ना? और जो भी मरीज आया है यहाँ पे कुछ ना कुछ रोशनी पाके गया। आप दुनिया के अन्य पीड़ित लोगों से कह सकते हैं कि डॉक्टर ऋषभ जैन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज करते हैं और उसमें रोशनी लाते हैं, रोशनी बढ़ाते हैं, है ना? चाहे रोशनी कितनी भी खत्म हो गई हो, सिर्फ लाइट एक तरफ से दिख रही थी आपके दामाद साहब को एक आंख से, उसमें भी अपन 1 फीट की रोशनी ले आए हैं। दूसरी आंख में सिर्फ उंगली हिलती महसूस होती थी, दिखता कुछ नहीं था, गिन नहीं सकते थे, और वो आज 24 मीटर तक के अक्षर पढ़ के बता रहे हैं। इसका मतलब ये है 24 मीटर तक के व्यक्ति को देख सकते हैं, चाहे थोड़ा धुंधला है ना? तो बधाई हो आपको, ये दीपावली का तोहफा है आपके लिए। आपको बधाई मेरी तरफ से। दीपावली वास्तव में मेरे लिए दीपावली रही। आपकी आंखों में मैं यदि रोशनी ले आया हूँ तो ईश्वर का आशीर्वाद मानिए। मैंने प्रभु से यही कहा था कि एक बंदे को ऐसे को भेजना जो पूरी तरह से मोहताज हो, अपाहिज हो, नज़रों के कारण आँख होते हुए दिख नहीं रहा हो, और उसको मैं इस बार ज़रूर दिखा देना। और यही आशीर्वाद मैंने मांगा था और शायद भगवान ने आपके रूप में मेरे पास भेजा। और आप बधाई हो, आपके जीवन में ये खुशियाँ आई।
आप क्या चाहेंगे कि आप सरी के बहुत से कोई दूसरे लोग जो आप इस तरह की परेशानी को झेल रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, या उनको आप बताएंगे कि हाँ मैं ठीक हुआ हूँ, आप भी आइए, हाँ सर जरूर बताएं। आपकी जीवन में भी रोशनी आ सकती है। ठीक, बधाई हो, थैंक यू। बहुत सारी बधाई हो। हाँ, तेरे पापा को दिखना लगा आज तूने उंगली गिनाई थी पापा को, हैं? उंगली गिनाई थी तुमने पापा को? अच्छे से बोल नहीं थी। तो अब तेरे पापा को दिखने लग गया तो अच्छा हुआ हैं? खुश हो? दांत तो दिखा दो यार, थोड़ा मुस्कुरा दो। हाँ ये क्या, अरे बुलबुल तू नहीं हंसती है हैं? हंस गई है। चलिए, आप सबको बधाई हो, आपके परिवार में दीपावली का ये नया तोहफा आपको मिला है और ये वास्तव में ये दीपावली आपके लिए मंगलमय रही है। ठीक, हम है ना, कुछ भी करना है इनका इलाज बंद नहीं करना है। ठीक बाबू जी, तो यही सब कुछ है कि हमें दिखे, हम अपना नॉर्मल वर्क कर सके। ठीक, नमस्कार। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। ये नगर उज्जैन है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं। भरत एक रोगी जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। शिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में विचरण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा।